नमस्कार, एमएचएल प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। अफगानिस्तान में हाहाकार है, आम जनता परेशान है, तालिबान की सरकार है और हालात चिंताजनक है, यानी आपे से बाहर है। क्या कुछ किया जाए इस स्थिति में? तमाम देश हालांकि इस स्थिति को चिंताजनक तो मान रहे हैं, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि तालिबानियों के तमाम जो प्रवक्ता हैं, जिन्होंने ये बात कही है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आश्वासन दे रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके आम लोग दहशत में हैं। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जो तालिबान कह रहे हैं वाकई इस पर अमल होगा कि नहीं। और इस बीच कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। महिलाओं के अपहरण की बात करें, शोषण की बात करें, अत्याचार की बात करें, लोग किस तरह से एयरपोर्ट की ओर भाग रहे हैं कि हमें बस किसी तरह विमान में जगह मिल जाए और हम अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए। कितनी दयनीय स्थिति है उन लोगों के लिए। तो चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन प्राइम पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कितना दुखद है ये जब किसी देश में रहने वाले भयभीत रहे, डर के साए में जिए और ये कामना करें, ये ऐसी उम्मीद लगाकर बैठे रहे कि इस देश से हमें किसी तरह से बाहर का रास्ता मिल जाए और हम यहाँ से चले जाए। कि कितना तकलीफ दे है ये एक देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए। मुझे लग रहा है खुशबू जी, इसके बाद जो तकलीफों के इंतहा है वो पार हो चुकी है। जो तस्वीरें आंखों के सामने से गुजर रही हैं, जो 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं, तो मतलब वो देखी नहीं जा रही हैं। कभी कभार ये होता नहीं, मानवता जब अंदर से निकलती है किसी ऐसी तस्वीर को देख के, चाहे वो किसी देश का हो, किसी मुल्क का हो, किसी मजहब का हो, जब मानवता वास्तव में एक भयंकर संकट में फंसती है और ऐसी मतलब दुखदाई और त्रासदी में वो गर्त में समा जाता, तो देख के कलेजा एकदम गति कांप उठा होता। यही चीजें इस समय हो रही हैं। अफगानिस्तान के लोग, मुझे लग रहा है जितने भी एशिया के, मध्य एशिया के जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, तो अकॉर्डिंग अगर हम पाकिस्तान या दूसरे कतर, दूसरे अगर मुल्कों से अगर उनके कंपेयर करें, तो वो फिर भी ठीक है। उन्होंने ऐसे कभी कोई इस तरह की वो हरकतें हमने नहीं की, क्योंकि भारत के साथ में उनके सांस्कृतिक और चाहे व्यापारिक जितने भी संबंध आप 30-40 साल पहले अगर बात करें तो बहुत अच्छे थे। कोई ऐसी ऐसी वहां कोई खुरापात नहीं। लेकिन हाँ, तालिबानों ने जिस तरीके से दोनों देशों को संबंधों को बीच में जो आग लगाई है, वो मुझे लग रहा है उसके भड़की हुई आग वो शांत होने के अब मुझे लग रहा वो गुंजाइश नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो अब काबुल की जो एयरपोर्ट की जो माहौल इस समय बना हुआ है, आधे से ज्यादा मुझे लग रहा देश के लोग काबुल एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं। उनको नहीं पता कि प्लेन में जब बैठ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कौन देश हमें अपनाएगा, कहाँ जाएंगे, टिकट हमारे पास है ना, कुछ बस सिर्फ किसी भी सूरत में वो अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं, कहीं भी चले जाएं। वो कहते हैं कि कुछ लोगों से अभी किसी टीवी चैनल पे कुछ लोग बात भी कर रहे थे, वहां के लोग, उन्होंने कहा हम कहीं चले जाएं, मरना गवारा है, लेकिन यहाँ इनके हाथों मरना गवारा नहीं है। तो इन स्थितियों में देखो अब क्या आगे होने वाला है, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन जो स्थिति जो सामने आ रही है, जो पूरे इंटरनेशनल बिरादरी ने जिस तरीके से अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, बिल्कुल उनको मरने पे छोड़ दिया। मुझे लग रहा ऐसी तस्वीर किसी भी संवेदनशील किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। और ऐसी हरकतें जो मानवता के खिलाफ इस समय पूरा संसार कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसमें हमारा देश भी शामिल है, भारत भी शामिल है। भारत भी अपने से कुछ नहीं कर पा रहा है और भी देश कुछ नहीं कर पा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान, चाइना, जो अमेरिका, रूस की जो एक मिली भगत जो सामने निकल के आ रही है, मुझे लग रहा है इस चीज को लेके आगे की अगर कड़ियां जोड़े, आगे की अगर अब सही से एनालिसिस करें, तो उसके दूरगामी जो परिणाम है खुशबू जी, मुझे लग रहा बहुत दुखदाई होने वाले हैं और बहुत ऐसे होने वाले जिसकी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, रूस और पाकिस्तान, चाइना, ये हमेशा से किसी भी सूरत में अमेरिका को खदेड़ना चाहते थे, किसी सूरत में अमेरिका को पछाड़ना चाहते थे। मुझे लग रहा है एक मौका मिला है। ये तीन जो मुल्कों ने जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान से सेना वापस करी, ये उनका फैसला किस तरीके से हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये फैसला निश्चित रूप से ये बहुत गलत है।
कि इस लोगों के पोजीशन में जब उनको सेना नहीं हटानी चाहिए, सेना हटती देखो वहां पे क्या स्थिति हो गई। आने वाला समय क्या कहेगा, मुझे लग रहा है ये 2-4 ज्यादा लंबे समय नहीं, 2-4 दिन में ही ये पता चल जाएगा कि पता चल जाए। तालिबानी जो आतंक किस तरीके से फैलाएंगे वहां पे, और उससे नुकसान पूरे संसार को कैसे होने वाला है ये पता चल जाएगा 2-4 दिन में। जी बिल्कुल, और इसके बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल एम श्रीवास्तव जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद सर, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने देखी, हम चर्चा कर रहे हैं अफगानिस्तान के संकट भरे हालात पर। तस्वीरें हमने देखी, ग्रिल पर औरतें, जो महिलाएं हैं वहां की, वो डेरा जमाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। उनका कहना यह है हमें बचा लो, तालिबान हमारे पीछे पड़े हैं, यानी उनका अस्तित्व संकट में है, उनकी अस्मिता को खतरा है। कैसे देखते हैं आप इस सरकार को, जब सरकार से ये खतरा है? देखिए, ऐसा है, ये तालिबान का जो खौफ है वो जिस तरह उन्होंने पास्ट में बिहेव किया है, पब्लिक एग्जीक्यूशन, पब्लिक हैंगिंग एंड इनोसेंट किलिंग, किसी को राह चलते लेडीज को, चिल्ड्रन को गोली मार देना, राइट, एंड इवन कॉरेस्पॉन्डेंट को उन्होंने जिस तरह एग्जीक्यूट किया था, वो सब सामने है। तो नेचुरली कोई अगर अभी वो कह भी रहे हैं कि लेडीज हमारे साथ आ जाएं, महिलाएं हमारे साथ आ जाएं, मंत्रिमंडल ज्वाइन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ये दिखावा है, इसलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको रिकॉग्नाइज कर ले, उनकी गवर्नमेंट को। और ये 10-15 दिन, 1 महीने तक चलेगा, उसके बाद वो अपने असलियत पे आ जाएंगे। और उन्होंने किसी को छोड़ना बख्शना नहीं है। द लाइफ ऑफ नॉर्मल सिटीजन, लाइफ ऑफ फीमेल्स, जो महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ही खतरे में है। इवन नॉर्मल पब्लिक भी, जो भी उनके अगेंस्ट जाएगा, जो भी उनके विचारधारा में नहीं जुड़ेगा, उसकी मौत तो निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सडन विड्रॉल ऑफ ट्रूप जो हुआ है, हालांकि उसने कह दिया था बाइडेन ने कुछ दिन पहले कि हम लोग खाली करेंगे, लेकिन इस तरह एक्सपेक्टेड नहीं था। कम से कम कुछ वार्निंग मिल जाती, और एकदम से आपने ऑक्युपाई किया, एकदम से छोड़ दिया। दूसरी ऑफ कोर्स ये बात जरूर है कि उनकी ओन आर्मी जो है, उन्होंने ठीक से ट्रेन नहीं किया। खाली हथियार देने से आर्मी ट्रेन नहीं होती। ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। किसी आदमी को, मेरे को हथियार दे दीजिए और बैठा दीजिए और 10 साल के बाद कहिए लड़ाई लड़ लो, तो इम्पॉसिबल है। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर यही बात देखिए, एक बहुत बड़ा लेसन है कि हर कंट्री को खुद सक्षम होना है। हिंदुस्तान को भी अगर लड़ना है तो हम अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, हम रूस पे डिपेंड नहीं कर सकते, हम किसी और इजराइल पे डिपेंड नहीं कर सकते। हमने खुद अपने हाथ, अपने हथियार बनाने हैं, कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। ओवरनाइट कोई कह देता है हम आपको हथियार नहीं देते, तो क्या हम लड़ाई बंद कर दें? उस टाइम में सरेंडर कर दें? कल को लड़ाई होती है, चाहे चीन से किसी से हो। इसलिए ये एक लेसन है इंडिया के लिए भी कि आप सक्षम होइए, अपने ऊपर बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहिए। किसी और देश के कंधे पर रखकर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ये बात अफगानिस्तान में साफ हो गई है। और जहां तक लश्कर तोयबा का सवाल है या ये हमारे तालिबान का सवाल है, ये अब इंडिया के लिए भी खतरा है। उनके लिए पाकिस्तान और चाइना से रूट मिल गया है, और मुझे ये लगता है खतरा पैदा होगा आने वाले समय में, जब इन लोगों को वो इंडक्ट करेंगे। पहले यमनी वगैरह का जो है कॉन्स्क्रिप्शन करके उनको वॉलंटियर लेके भेजते थे हिंदुस्तान में, आतंकी बना के। अब ये इन एलिमेंट्स को, देखिए इसमें सारे तो गवर्नमेंट में नहीं आने वाले हैं ना, और इनको पैसा अर्न करना है। और पैसा कैसे अर्न करेंगे? इसी तरह ड्राफ्ट होंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, और यहाँ आके उनके पास लेटेस्ट अम्यूनिशन, आर्म्स अम्यूनिशन है, आर्म्स की कमी नहीं है, और ये बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। बिल्कुल सर, पहले ही हम सिर्फ भारत की बात करें तो पहले ही हम इन तमाम चीजों से, और भी बहुत मुद्दे हैं जिनसे परेशान है, जिनसे निपटना अभी बाकी है, देश को अभी और ऊपर ले जाना है। ऐसे में एक और कहीं ना कहीं पीठ में खंजर की तरह पाकिस्तान भी काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है। पाकिस्तान की मानवता बिल्कुल मर चुकी है, तो कहा जा सकता है। पाकिस्तान ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि वहाँ आम नागरिक भी रहते हैं और किस तरह से महिलाएं उसका शिकार हो रही है। ये बड़ा स्कैंडल के तौर पर कहीं ना कहीं काम कर रहा है, और ऐसे घुस आना और बड़ी आसानी से पूरे देश पर कब्जा कर लेना, कहीं ना कहीं तो सवालिया निशान है सर इस पर। बिल्कुल सवाल निशान है। उनको जरूर उनको इंटरनल अंडरस्टैंडिंग रही होगी, राइट, कि हम ये करेंगे। और ये उनकी आर्मी को पता था कि ये मारे जाएंगे बुरी तरह। तो वो शायद उन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं की थी, हथियार लेने से ट्रेनिंग नहीं होती, इसीलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। देखिए, जब तक मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, आर्मी इटसेल्फ कैन नॉट फाइट। उनकी न तो मिलिट्री लीडरशिप थी, न सिविल लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी। खाली किंग बैठा था, एम्परर वहां पर, और उसके बाद कुछ नहीं था। उसने भी जान बचानी थी अपनी, इसलिए क्या गया।
राइट। और वो जाने के बाद कुछ नहीं रह गया, देन नेचुरली उन्होंने सरेंडर कर दिया। यही हुआ था जब इसी तरह बांग्लादेश में जब पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था, उनकी भी जो डिमोरलाइज हो गए, कुछ लीडरशिप भी थे तो उन्होंने सरेंडर किया। ये होता है, और इसीलिए वेरी स्ट्रांग लीडरशिप एंड स्ट्रांग पॉलिटिकल विल बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर कंट्री टू सस्टेन। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि देखिए, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रांग आर्मी, कहते हैं, माओ से तुंग की कहावत थी, पीस एस्टैब्लिश एट द बैरल ऑफ गन, ये फेमस सेइंग है उसकी। ठीक है, तो अगर देश में आप शांति चाहते हैं तो देश को बहुत ही मजबूत होना, ये नहीं कि न्यूक्लियर अगर वेपन है हमारे पास तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, जो लोग कहते हैं। न्यूक्लियर वेपन इज डिटरेंट। इसी तरह एक स्ट्रांग आर्मी इज डिटरेंट टू अदर्स, कि इवल आई ना हो, चाहे टेरिटरी लेने के लिए, चाहे किसी तरह की उत्पात मचाने के लिए, लूटने के लिए हो। और ये जरूरी है कि अब हमारी सेना को, जरूर हो रहा है, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा पाकिस्तान बॉर्डर और सुरक्षित हो, चाइना की तरफ से और सुरक्षित हो। क्योंकि हमें पता चल गया है ओपनली कि हु आर पीपल हु आर सपोर्टिंग तालिबान। क्लियर हो गया, रूस भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। तो हमें कहते हैं ना, चलिए ओके। चीन ने बिल्कुल जी, बोलिए आप। तालिबान से मधुर संबंध चाहते हैं, ये स्टेटमेंट जब किसी देश की तरफ से खुलकर तालिबानियों के समर्थन की बात आने लगी, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में भी लोगों ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो इसलिए कि शायद उनको फंडिंग आ जाए, और यही स्लीपर सेल की तरह काम करेंगे बाद में पाकिस्तान के लिए, एंड दे विल बी द कंड्यूट। इसलिए हमें उन पर नजर रखनी है जो तालिबान सिंपैथिक हैं हिंदुस्तान में, और जो वाया पाकिस्तान रूट तालिबान को कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, उन पर कड़ी नजर और रूथलेसली उनका जो है ये जो है इनसे डील करना चाहिए। इसमें कोई लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेट करता है तो उसके लिए मेरा कहना है कि उसके लिए फिर ह्यूमन राइट एप्लीकेबल नहीं होता है। जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात सर आपने कही है, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें डराने वाली हैं। मैं फिर से बात करूंगी काबुल एयरपोर्ट की, जहां पर 50,000 से ज्यादा नागरिक मौजूद हैं, सिर्फ गुहार लगा रहे हैं, हमें अंदर आने दीजिए, तालिबानी हमारे पीछे लगे हैं, हमें देखिए, एक कंट्री वहां सारे जहाज नहीं भेज सकता, उसके लिए भी खतरा है। इसमें यूनाइटेड नेशन का रोल आता है। कहाँ यूनाइटेड नेशंस? सारे कंट्रीज को कंट्रीब्यूट करती हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हो गई, खत्म हो गई बात। उनको चाहिए कि सारे कम से कम 8-10 देशों की फौज लेकर, हवाई जहाज लेकर उनको इवैक्यूएट करें। और इट इज गोइंग टू बी ए वेरी मैसिव ऑपरेशन। कोई एक दो दिन में नहीं हो सकता 50,000 आदमी को ले जाना, अदरवाइज इनका मैसेकर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो यूनाइटेड नेशन एक बड़ी संस्था है जिसके सब मेंबर हैं मोर देन 150, तो वो वहां मीटिंग करके वहां वो कंसर्न कंट्री के जहाज लेके एक न्यूट्रल बॉडी करके लश्कर तो उनसे तालिबान से बात करके उनको इवैक्यूएट करें बिफोर दे गेट किल्ड और दे स्टार्व टू डेथ। बिल्कुल, अब हालात चिंताजनक हैं और पता नहीं कब सुधरेंगे। भारतीय जो वहां फंसे हैं उनकी भी जान बिल्कुल मुंह को आई हुई है, वो भी इस फिराक में है, वो भी इस आशा में है कि बस जल्दी से जल्दी हम भारत पहुंचे, अपनी धरती पर पहुंचे। बिल्कुल ठीक। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन आपसे चर्चा करके वाकई ये सच्चाई भी जानने को मिली कि तालिबान कितना भी कहता रहे कि वो सहयोग करेगा, समर्थन करेगा और हक की बात करेगा, लेकिन आफ्टर ऑल होना वही है जो बंदूकों के दम पर कोई अत्याचारी करता है, कोई वहशी करता है। ये तमाम जो संगीन आरोप हमेशा लगते आए हैं, और जो तस्वीर भी जुबान की भी हमने कई बार देखी है तालिबानी की तरफ से, अफगानिस्तान का क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि हालात सुधरे, जो कि नामुमकिन लग रहे हैं, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीजिए इजाजत। नमस्कार।